बाप और बेटी की दिल छू जाने वाली कहानी। पत्नी अपने पति से कहती है, पत्नी पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को, कल रात तो खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना कहती थी, माँ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वह खुद को नुकसान ना पहुँचाए। पति थोड़ी खामोशी की बात कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपनी बेटी के कमरे में जाता है। मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी बोली, पिता मैं तुम्हारे एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके? ठीक है सुनिए। पिता आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की राजा की बड़ी बहू गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई, मगर राजा की जिद थी बेटा ही हो। फिर राजा ने अपनी बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं, मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ को क्या समझ थी। 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शौन शौकत सब कुछ छोड़ते अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो जाएगा। सच कहूँ तो वह बड़ा बेवकूफ और पागल था। लोग बेटियों को बोझा समझकर गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं, और एक वह बेवकूफ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। न जाने वह बेटी के लिए पागल बाप न जाने किस हाल में होगा। तभी पागल की माँ वहाँ आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल सच और कोई नहीं, यही तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी नाना नानी तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ न होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लिया। पापा अनाथ नहीं है, तू बड़ी होकर जिद ना कर दादा दादी से मिलने की, इसलिए तुझसे सच छुपा पाया गया है। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम भी ली थी, तेरे अलावा दूसरा संतान फिर कभी नहीं बनाएंगे। अखबार में इश्तिहार देते तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो वह एक राजा कैसे सांसें ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेर सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने की जाकर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा, अपनी बेटी को मैं जानता बेटा कि दुनिया में तेरी बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थी, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी जहां प्रिंसेस फिर से अपने सियासत में लौट आई। बेटी माता पिता की जान होती है, उनकी जान बान और शान होती है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक कर दें। तो अगली कहानी में फिर से मिलने सुनने के लिए धन्यवाद।